बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उत्तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरम व हाकिमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिज़िल अममी। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा कालना। इन्ननी फ़ी बहरिन हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिलना अश्कालना। इमदादकुन इमदादकुन अज़रंजो गम आज़ादकुन दर दीन दुनिया शादकुन या गौसल आज़म दस्तगीर। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामिईन, आज इस्लाम के जिस अहम तरीन मौजू को मैंने अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया
ये वो खूबसूरत और अजीम मौजू है कि जिसके बग़ैर इस्लाम का वजूद ही नहीं। वो मौजू क्या है? अंबिया-ए किराम सलवातुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की इज़्ज़त और नामूस। तवज्जो से बातों को समाअत फरमाइएगा और इसी मौजू के तहत इंशाअल्लाह तकरीबन 3 साल से दोस्त अहबाब कह रहे थे कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद को पढ़े। इंशाअल्लाह आज उन पे भी गुफ्तगू करेंगे। एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, कुरान का ये मिजाज है कि जब कभी किसी भी बंदे ने रब्बे कायनात के बारे में कुछ नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कभी उसकी इस गलीज़ गुफ्तगू का जवाब नहीं आया, मगर वही बंदा जब अल्लाह के किसी नबी की ज़ात पर कोई बात करता है तो फिर रब्बे कायनात खामोश नहीं रहता। बात समझ आई है? मसलन इस रूए ज़मीन पर एक शख्स गुजरा है जिसको ज़माना फ़िरऔन कहता है। क्या कहता है? फ़िरऔन। ये कौन शख्स था कि जिसने नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा होने का दावा तक किया, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जब इसने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते अक़दस के बारे में कुछ कहा तो अब अल्लाह से खामोश ना रहा गया। इसी फ़िरौन को दजला दरिया के अंदर गोते डाल डाल के रब ने मार कर कायनात के लिए इबरत बनाया। बात समझ आई है? थोड़ा सा और आगे चले जाएं। एक शख्स गुजरा है कि जिसका नाम था नमरूद। क्या नाम था जी? नमरूद। इस शख्स ने भी खुदा होने का दावा किया, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। और यही नमरूद जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल आया, अल्लाह के नबी के जब मद्दे मुकाबिल आया और अल्लाह के नबी के बारे में नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो फिर अल्लाह से खामोश ना रहा गया। बात समझ आई है कि नहीं आई? फिर अल्लाह से खामोश ना रहा गया। अब रब्बे कायनात ने जिस शिकंजे में इस नमरूद को मुब्तला किया, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो कायनात का रब है। और कुरान में कभी मक्खी की मिसालें देता है, कभी मच्छरों की मिसालें देता है। रब जो हुआ, और वो कायनात का ऐसा रब है कि कभी वो छोटे छोटे परिंदों के चूंचों में छोटी छोटी कंकरियां देकर भी लश्करों को तबाह कर देता है, मरवा देता है। कायनात का रब जो हुआ। अब इस नमरूद ने जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल किए तो रब्बे कायनात ने, तवज्जो करना, जो बात बताने लगा हूं जिंदगी में पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। उलमा फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने आसमान से एक मच्छर भेजा। क्या भेजा?
कितना को होता है, बात समझ आई है। और वो मच्छर किस तरह का था, एक उसकी आंख नहीं थी, एक उसका पर नहीं था, यानी एक आंख वाला और एक पर वाला मच्छर अल्लाह ने आसमान से भेजा और कहा कि इसने मेरे नबी इब्राहिम की गुस्ताखी की है, इससे मच्छर बदला तूने लेना है। अब रब के हुक्म से वो मच्छर आया, उसकी नाक में घुस गया। कहां घुस गया, नाक में घुस गया। वो बार बार निकालता है, निकलता नहीं, निकलता निकलता आगे होता होता उस तह तक पहुंचा। नमरूद तड़पने लगा और उसकी तड़प का कमाल यह था कि उसके बॉडी गार्डों ने पकड़कर खुद नमरूद को मार दिया। बात मेरी समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? क्यों? कि इसने मेरे नबी की गुस्ताखी किया है। इसने किसकी गुस्ताखी की है? मेरे नबी की। अब आइए, एक शख्स था जिसका नाम था वलीद बिन मुगीरा, मक्के में रहता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता तो बातें सुनता चला जाता, लेकिन आज तक इसने सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा। एक टाइम आया, इसकी पलीद जुबान से ये लफ्ज निकले कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का नबी हूं। शायद लगता है उनका जहन काम करना छोड़ गया। बस इतना जुमला इसकी जुबान से निकला, सिर्फ इतना जुमला, अल्लाह से रहा न गया। रब ने फौरन जिब्रील को भेजा। सूरह नून की पहली 10 आयतें रब फरमाता है, नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून। एंड पे जाके रब ने कहा, महबूब जो तुझे मजनू कहता है मैं रब होके कहता हूं, ये तो खुद हराम ज़ादा। बात समझ आई है? ये कुरान के जुमले हैं। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, महबूब मैं रब हो के कहता हूं, ये बंदा जो तेरे बारे में लफ्ज बोलता है ना, ये खुद ज़ना के बाद पैदा हुआ है। ये कुरान के लफ्ज हैं, लाए कुरान में निकाल के दिखाता हूं। ये खुद हरामजादा है, ज़ना के बाद पैदा हुआ है। अब जब इस बात का वलीद बिन मुगीरा को पता चला कि ये लफ्ज बोले गए हैं, अब बात छुपी तो नहीं रहती ना। जब बात निकलती है तो फिर जमाना सुनता तो है ना। बात समझ आई ना? अब अरब में शोर मच गया। किसी ने वलीद को जाके बताया। ये भागता भागता नबी पाक की बारगाह में आया और आके कहता है, जी आपने ऐसे कहा है? फरमाया, मैंने तो नहीं कहा, ये मेरे रब ने कहा है। बोलो जरा, सरकार की मोहब्बत में बोलो ना, ये मेरे रब ने कहा है। अब वलीद बिन मुगीरा यहां से उठा और उठ के अरब की गली से गुजरता जाता है और जाते जाते पता क्या कहता है कि हां, आज तक मोहम्मद ने झूठ तो नहीं बोला, ये बोलता हमेशा सच है, पर इस बात की तस्दीक मेरी मां से होगी। बात समझ आ रही है? अब घर गया, दरवाजा खटखटाया, मां ने दरवाजा खोला, पुत्र को देखा, कहा बेटा अंदर आ। कहा ना मां, पहले एक बात बता। उसने कहा क्या? कहा मां सोच समझ के जवाब देना, इसलिए कि मोहम्मद झूठ नहीं बोलता। बात समझना,
इसलिए कि वो झूठ है नहीं बोलते। अब एक बेटा जब अपनी मां से यह पूछे तो बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? मां कहती है वलीद बात बता। उसने कहा मां बात यह है कि मैं हलाली हूं या हरामी। बात समझ आ रही है? मां की गर्दन झुक गई। कहा वलीद कोई और बात कर। उसने कहा मां नहीं ये बात बता। कहा तुझे किसने कहा? कहा मुझे उसने कहा है जिसका कलमा सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा है, और मेरा दिल कहता है कि अम्मा वो झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन तस्दीक तुझसे करनी है। मां की गर्दन झुक गई। कहा वलीद मोहम्मद सच कहता। इसलिए कि जब तक वलीद चुप था वो भी चुप था, लेकिन जब इसने अपनी जुबान मेरे रसूल के लिए खोली। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब आइए गाजी इल्मुद्दीन शहीद होन जरा बोल हजरा। राजपाल एक हिंदू था, उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में एक किताब लिखी। अब वो लफ्ज मैं नहीं बता सकता, मुझे जेब नहीं देते। शोर मच गया। एक बाबा, बुढ़ा बाबा मस्जिद में बैठ के ना रो रहा है। गाजी इल्मुद्दीन नमाज पढ़ने गया। 21 साल उम्र है। कितनी साल? दाढ़ी मुन्ना, चिट्टा अनपढ़, चिट्टा अनपढ़, नाजरा कुरान भी नहीं पढ़ा। को बात समझ आ रही है? बाबे को रोते देखा। बाबा हिचकियां ले लेके रो रहा है। पास बैठ गया। बाबा जी क्या हुआ, अब क्यों रो रहे हैं? कहा पुत्र मैं हो गया बुढ़ा, काश मैं जवान होता। तो गल मेरी समझ आई आ? काश मैं जवान होंदा। आख्या बाबा की मतलब तेरा? तेरा को पुत्र मर गया है जेड़ा इन्हें रोंदे हैं? उन्हें कहा पुत्र बेटा पुत्र मरण ते इन्ना दुख ना हुंदा। गल समझ आई है? जिन्ना अज होया उन्हें क्या होया की आ? उन्हें क्या एक शख्स या राजपाल उदा ना है, उन्हें नबी पाक की शान च गुस्ताखी की, एक किताब लिखी आ। गल समझ आई आ? ते काश मैं पुत्र उदो हुण मैं जवान हुंदा ते उन्हें मैं दसदा। बस इन्नी गल सुनी इथों उठिया। आखा बाबा एक काम मेरा करेगा? उन्हें क्या ओ की? उन्हें क्या मेरे वास्ते दुआ कर दें। तुसीं बोले ही नहीं जी यार। हुण इह तो सौखा मैं तुहानूं की समझा सकना है। जे कोई होर जुबान समझते हो मैनू दसो। अल्लाह के फजल नाल 4-5 जुबानां तो मैनूं आउंदियां ही ना है। जरा उच्ची बोलो थोड़ा। ये हुण गया घर, अम्मी नूं जाके आंदा मां जी मैनू पैसे दो। तू की करने आ? मां दिल करदा कोई चीज खावां। आखिया अज तक कोई चीज दुकान तो खाधी नहीं हुआ ना, मां इत्थे बना के दे ना। तू को सिगरेट पानी करने की हो? अम्मा पैसे देना। मां को ले पैसे, गया बाजार, खरीदिया खंजर ते पता करता करता राजपाल ते जिस वेले पहुंचे ना दफ्तर, वो सामने खलो के किताबां सीधियां कर रहा सी। आंदा तू है राजपाल? उन्हें क्या आखो? वो कढ़िया खंजर। अल्लाहु अकबर।
जिंदगी को गल समझ आई आ? अपने ईमान नू ताजगी दे, समझ आई आ? लो जनाब, इन्हें ओदा कीता कम पूरा, ते जिस वेले ओदे दफ्तर चो निकले ना बाहर है, लोका समझे भज गया, ये बाहर लगा सी नलका, उथे खलो के ना ते अपने हाथ पिया धोवे। की करे ये जनाब ना हाथ पिया धोवे। लोका आख्या भी भज गया, उन्हें क्या किथे भजया? गल ही समझ आई? ओ ही खंजर धो के फिर फड़िया ते फिर वड़िया उहदे दफ्तर च, कोई कमी रह? गल समझ आई आ? ओदा काम पूरा करके ते थाने जाके आंदा, लो भाई। उन्हें कहा किवें? उन्हें कहा मैं गुस्ताखे रसूल मार। गल समझ आई आ? लो जी अरेस्ट हो गया। उन्हें अगली गल सुन, अज तेन वो गल्लां सुनाइयां तूं सुनी कि नहीं सुनिया? जरा उच्ची बोल, फिर जरा उच्ची बोल। आज जेड़ा चून चुराने है ना, इन्हें जरा छड़ के इश्क मुस्तफा सुना। उथे चून चुरान नहीं चलता, उथे इकबाल भी बोल पिया कि मोहम्मद से वफा तुमने। बस गल मुक गई। जे सरकार की इज्जत नहीं तो फिर किसी की भी इज्जत है? बस गल मुक गई। सारे जमाने दी इज्जत नबी पाक की इज्जत ते कुर्बान। गल समझ आई है? लो जी गिरफ्तार हो गया, लोका जुलूस शुरू करते, उन्हें आख्या बंदा फड़िया गया, बंदा फड़ा गया। रातों रात उन्हें ढोया मियाँ वाली जेल। किथे? बोलो जरा, मियाँ वाली जेल। ते जिस वेले सवेर होई ना, रास्ते च जांदा होवे, उथे कोई फकीर मजजूब मियाँ वाली दियां सड़कों उत्ते झाड़ू मारदा होवे। बोलो बोलो, की मारदा होवे? झाड़ू। वो कोई लागों दी ना गया, उन्हें आख्या हाँ की गल आ, तू तो कदी अंदरों नहीं निकलिया, बोलिया ही नहीं गा, ते अज झाड़ू पे मारना है? उन्हें कहा अज भी आप नहीं बोलिया, अज भी बुलाया गया। आज भी आप नहीं बोले, आज भी बुलाया गया। उन्हें कहा की मतलब है? उन्हें क्या लो एक आशिक रसूल आ रहा। हाय हाय हाय, लाहौरों एक आशिक रसूल आ रहा है, और मदीनियों को मिले आया, और मियां बाई दियां सड़कां साफ। अल्लाहु अकबर है। मैनू तो आर्डर उत्तों मिलिया। उन्हें कहा फिर, उन्हें कहा एक शहर दे विच दो शेर नहीं रह सकते। हुण वो आ गया है ते मैं जा रहा है, वो आ गया तो मैं जा रहा है। ले जिमें गाजी इल्मुद्दीन दे कदम लगे ना, इधरों मसीते ऐलान होया, ये झाड़ू फेरन वाला। गल मेरी समझ आई कि नहीं आई? ले हुण गल सुन, जरा तवज्जो करी। ये हुण इल्मुद्दीन कौन सी? गाजी इल्मुद्दीन, चिट्टा अनपढ़ ना या इल्मुद्दीन। गल समझ आई है? ले जी हुण शोर मच गया, गोल रहे हो पीर मेहर अली शाह। बोलो बोलो बोलो, गोल रहे हो पीर मेहर अली शाह, अलीपुर पीर जमात अली शाह, सियार शरीफ वो ख्वाजा कमरुद्दीन। गल समझ आई आ? मुलाकात वास्ते बंदा चिट्टा अनपढ़िया, गल सुनी बस। अल्लाहु अकबर। जिस वेले वेख्या ना जनाब सैयद आए ने, आख्या जनाब किथे मेरे वर्गा नकम्मा, ते किथे तुसी आले नबी, ते जनाब तुसी मेरे वास्ते।
हाय पीर मेहर अली शाह बोलिया, आखिया तू निकम्मा पहले होएगा और नहीं। गल समझ आई है? ये पीर जमात अली शाह साहब बड़े पक्के हाफज सा। गल सुन जरी तेन सुनाउन लगा, बड़े पक्के हाफज। ये जो मुलाकात हुई ना, ये मुहद्दिस अलीपुरी पता की आंदे ने सैयद आंदे ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कैद खाने सन ना, ते जे तेरा दिल करे ते मैं तेनू इल्मुद्दीन सूरह यूसुफ सुनावा। गल समझी तेरा, तेनू सूरत यूसुफ सुनावा। उन्हें कहा जी सैयद ये किहड़ी गल है, पढ़ो तुसी बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो। लो जी सूरह यूसुफ सैयद पढ़दा जावे ते अखां च ओथरू। थोड़ा पढ़दे जिस वेले अगे पहुंचे ना, ते जबर जेर पेश दा पिया फर्क। किदा जबर जेर पेश दा पिया फर्क। इल्मुद्दीन की आंदा है, आंदा शादी माफ करना, गलत पढ़ गए जे फिर पिछों पढ़ो। तुसी भी बोलो कि तुसी राय विंडो आए तो सारे बोलो। गल समझ आई है? शादी आंदे नहीं इल्मुद्दीन की मतलब तेरा भाई। उन्हें कहा शादी इतने वेर होनी सी, तुसी जबर पढ़ गए फिर पिछों पढ़ो। पीर जमात अली शाह चुप ते मेहर अली बोल के आंदा है, आख्या इल्मुद्दीन सानू ते पता चलिया सी तू उत्तों वेख के कुरान भी नहीं पढ़िया। बोले ही नहीं जे यार, उत्तों वेख के कुरान भी नहीं पढ़िया ते गलती कड़ छड़ी मुहद्दिस अलीपुरी दी। एक ही मतलब होया। उन्हें कहा शाही माफ करना, तुसी कुरान पढ़िया होएगा फटिया उत्ते, सामने पढ़ाने वाला होएगा कारी, पर जिदन दा मैं आया इत्थे रोज मदीने हुजूर आंदे। तो गल समझ आई आ? शाम पैंदी आ, बत्तियां बुझदियां आ, मदीने सरकार आ के आंदे ने चल इल्मुद्दीन तेनू कुरान। बाबा जी बोलो, ये चुप तोड़ो, जेड़ा इत्थे नहीं बोलेगा कबर च नहीं बोलेगा। ये सरकार की इज्जत का मसला। गल मेरी ठीक है? तेरे मेरे प्यो को गाल कढ़े आके बंदा मारन तो बगैर सौना नहीं, ये ते गल है मुस्तफा करीम दी। गल समझ आई है? उन्हें कहा जनाब बत्तियां बुझ जांदियां मदीने सरकार आउंदे, सरकार आउंदे ने। अच्छा वो जेड़ा दरोगा सी ना, वो लागे खलोता सी, ओदा नाम सी इमाम दीन। की ना? इमाम दीन। वो बोलिया ते बोल के पता की जांदा है पीर मेरे अली शाह नूं, आंदा शाह जी ये सच आंदा है। गल नहीं समझे यार? शाह जी ये सच आंदा है। उन्हें क्या वो किवें? उन्हें क्या मेरी ड्यूटी हुंदी है इत्थे, जो बत्तियां बुझ जांदियां ने ना ते सारी जेल सो जांदी आ, ये बंदा हुंदा अंदर कल्ला, पर गल्लां दी आवाज आउंदी आ दोवां बंदियां दी। तुसीं बोले ही नहीं थे यार। गल समझ आई आ? वक्त गुजरा, हालात बदले, इल्मुद्दीन नूं हुक्म हो गया फांसी दा। हुण गल सुन, जो फांसी होवे फिर पैरा भी ते सख्ती हुंदा ना, बंदा किते अगे पिछे ना हो जाए। सुन हुण गल, इल्मुद्दीन दा जेड़ा दरोगा है ना, वो आंदा मैं बत्तियां करतियां बंद, एक नूर दी लैट आई आ, तो गल समझ आई आ? नूर दी लाइट आई एक, ते मैं जनाब ना भज के जिस वेले कमरे वाल होया ते बैटरी बाल के वेखी अंदर इल्मुद्दीन नहीं।
इल्मुद्दीन अंदर बंदा ही कौन नहीं। उन्हें कहा मैं परेशान, उधर बैटरी मार, उधर भजया, मैं जाके बेलिया उठाया, मैं क्या वो वेखो अंदर आके, उथे तो बंदा ही कौन नहीं। उन्हें कहा उन्हें कितने जाना है। उन्हें क्या जिस वेले बंदे नाल आए तो वाकई बंदा। तो गल समझ आई आ। कुछ देर गुजरी, फिर नूर की एक लैट आई, भज के वापस आया तो इल्मुद्दीन अत्तहियात बह के नबी पाक ते दरूद पढ़दा है। गल समझ आई आ। इन्हां जनाब ना हुण उन्हें खिलार लिया। उन्हें कहा काका गल सुन, तू गया किथे? उन्हें कहा किते नहीं, इत्थे ही सा, मैं किथे जाना है ते जा भी मैं किवें सकना। गल ही समझदा, जेल दे अंदर आ। उन्हें कहा नहीं, पहलों तू तेनू वेख्या तू गायब हो गया, दोबारा फिर तू आ गया, गल सच्ची दस। उन्हें कहा नहीं नहीं कोई गल नहीं। इमाम दीन की आंदा। उन्हें कहा गल सुन मेरी, तेनू हो जानी है फांसी, मेरे दिल ते ये रहेगा बोझ कि एक गया किथे सी। गल समझ आई है ना। ये गल दस बई तू मैनू तो दस ना बई गया किथे। हुण गल जिहड़ी सुन वाली आ। उन्हें कहा मैं इत्थे बैठा सा, मदीने चल के मौला अली आए। तुसी ना बोलो, कोई गल नहीं। मैं नहीं वेंदा ते की होया, मदीने वाला ते वेंदा ना, केड़ा मेरे इश्क च बोलदा ते केड़ा नहीं बोलदा है। उन्हें क्या मदीने चल के मौला अली आए। उन्हें आखिया इल्मुद्दीन उठ, तेनू मदीने सरकार बुलांदे। हाय 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 ओए होए हैं। मैं अगों आख्या, मैं क्या जी सरकार बुलांदे ते जावांगे किवें। उन्हें क्या तू अखा कर बंद, मेरे मोढे उत्ते रत हक। गल समझ आई आ। उन्हें क्या मैं अखा कीतियां बंद, बाबा जी दे मोढे उत्ते रखे हाथ। कुछ देर गुजरी, उन्हें कहा खोल अखा। जो अखा खोलियां ते दरबारे सोचनी नहीं गलत गल, इस करके कि मसला इज्जत रसूल दा है। समझ आई है। गलत सोचेगा तो बेईमान हो जाएगा, याद रख ली। हाँ, उन्हें भी कबूल नहीं करना। गल ते गौर कर। उन्हें क्या आंख खोली ते सरकार ते मदीने। मौला ने फरमाया इत्थे रोकना, अंदरों पहले इजाजत तो मंगा। इल्मुद्दीन की आंदा आंदा मौला अली अंदर गए। सरकार पूछी अली या रसूल अल्लाह, मेरा इल्मुद्दीन आ गया। तानू ये भी समझ नहीं आई यार, फिर भी समझ नहीं आई। ओए इत्थे पुत्र हलाल दा होवे ते प्यो कह दे मेरा पुत, ते पुत खुश हो के गल नहीं आ। पुत कह दे अपने प्यो मेरे अब्बा जी, गल्लां ते मुहब्बत दियां ना। सरकार फरमाया अली किथे मेरा इल्मुद्दीन। रसूलुल्लाह बाहर खलोता, फरमाया अंदर बुला। उन्हें कहा जिस वेले मैं अंदर वड़िया हुजूर बैठे सन। सरकार ने मैनू वेख्या, हुजूर खड़े हो गए। अगे जाके इंज पाई जफ्फी, इंज पाई जफ्फी। सरकार ने बिठाया लाके, जी या रसूल अल्लाह। और फरमाया बड़ी बड़ी छाल मारी। अल्लाहु अकबर। फरमाया बड़ी बड़ी छाल मारी। इल्मुद्दीन बड़ी बड़ी छाल मारी हो। सोनिया मैं ते कुछ भी नहीं कीता, मैं ते कुछ भी नहीं कीता। सरकार वो ते एक गुस्ताख सी गाल सी, अल्लाह बस ओनू वड्डिया। मैं बस तू इधर ओनू वड्डिया है, उधर ओने तेरा ना जन्नत च ओथे लिखिया जिथे मुहम्मद होएगा। है ए जनाब ना। सरकार फरमाए इल्मुद्दीन खुश में
या रसूल अल्लाह बड़ा फरमाया जे डरना में तो तेनू इत्थे ही रख लईए, जे फांसी तो डरना में ते इत्थे ही रख लीए। आख्या सोने मैं ते पहलों भी तेरा आशिक सा, हुण ते मुखड़ा वेख लिया। समझ आई है? लै सुन फिर एक गल होर गल मुकाइए। एक दिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद अपने कमरे च बैठे हो, सरकार ते दरूद पाक पढ़ रहे, एक नूरानी चेहरे वाला आया। वो कौन सी? हजरत मूसा कलीमुल्लाह। फरमाया मैं मूसा। आख्या कलीमुल्लाह अल्लाह दा नबी? आख्या हो। ते जनाब दी आमद किवें? उन्हें क्या जिदों दा इत्थे आया वे ना बारगाह रिसालत च रोज तेरा जिक्र हुंदा है, सरकार फरमाते ने मेरा ये मेरी मकाम लभदे बाजी, अपने आप गवाना पैंदा आ। क्या समझ आई है? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह और जो फांसी हुई, आपका जनाजा किने पढ़ाया? सैयद दीदार अली शाह। ए बाबा जी दी कबरी दाता साहब सुन तारीख दी गल्लां। सैयद दीदार अली शाह ते जनाजे दे विच कौन सन? पीर जमात अली, डॉक्टर इकबाल जी। और इस तो पहलो एक गल सुन, मोहम्मद अली जनानी खड़े बोलो आंदे जैसी तारीख बड़ी पढ़नी, तुसी की पढ़नी मियां वाली जेल में गाजी इल्मुद्दीन शहीद से मिलने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, और तू एक बार आख दे मैं नहीं मारिया, बस इन्ना कम तू कर ला को बचाना मेरा कम। उन्हें कहा बाबा जी सलाम लो तो नाउ यू कैन गो। समझ आई है? जिंदगी पहला काम ही है होगी ताड़ी। समझ आई? सैयद दीदार अली शाह ये जनाजा पढ़ाने वाला जब जनाजे की सफे बन गई, दीदार अली शाह कश खा के गिर गया। पीर जमात अली शाह, डॉक्टर इकबाल इन्होंने आगे होकर पकड़ा। जब होश आई कहा लोगों हम सारी जिंदगी कुरान और हदीस पढ़ाते रहे, तरखानों का बच्चा, तरखानों का बच्चा मकाम ले गया। जमात अली शाह ने पूछा वो क्यों? अल्लाह की कसम जनाजे में खुद मदीने से मुस्तफा आया। को बात समझ आ रही है? आज जाओ मियानी साहब, किड्डा वड्डा कब्रिस्तान है बोलो है। गाजी इल्मुद्दीन दे मुंह ते दाढ़ी भी नहीं, चिट्टा अनपढ़, 12 महीने जाके वेखो दुनिया आउंदी आ फुल पाउंदी आ। क्यों जी गल मेरी ठीक है या गलत है? नहीं तो आओ तेल मैं पवा देना जाके हुण वेख लो। हाँ जो इज्जत रसूल की गल है वे धियां पुत नहीं वेखी दे। वह भी तो सियाबी सी ना, जेड़ा गरीब बंदा सी छाबे उत्ते खजूरा रख के मदीने दी गलियां च बेचता सी। मदीने दी गलियां च एक झूठा दावेदार जिन्हें नबूवत दा दावा किया, उन्हें खत लिखिया नबी पाक नूं। सरकार ने अगों दे जवाब में खत लिखिया मैं सच्चा या तू झूठा है। मैं सच्चा तू झूठा है। और सरकार फरमाए खत केड़ा पहुंचाएगा?
ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਧੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਫਟ ਬੋਲੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਜੂਰਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਹਾਬੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਖਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਵਾਂ ਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾੜਾ, ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਖਤ, ਦੇਖ ਸਿਹਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਿਆ ਘਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੇਰੇ 12 ਬਾਲ ਨੇ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲਣ ਦੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਤ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖਤ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਕੰਡ ਉੱਤੇ ਥਾਪਾ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰਾ ਕੰਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥਾਪਾ ਤੇ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੀਵੇਂ ਐਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਐਨੀ ਆਣੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਇੰਜ ਥਾਪਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਤੇ ਸਿਹਾਬੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾਪਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਦੀਨੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੱਲੇ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਆਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਖਤ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਅੱਗੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾ। ਹਾਲੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਆ ਤੂੰ। अच्छा जरा सारे एक बार बोलो। हाँ सरकार की फरमाया मैं सच्चा है ते तू, फिर बचो मैं सच्चा ते तू, ये लिखा है। वो बादशाह की आंदा, उन्हें कहा फिर जरा पढ़ थोड़ी उच्ची, फिर उच्ची पढ़ छड़िया। 3 बार उन्हें पढ़ाया तो 3 बार पढ़ाओ तो बादशाह ने फड़ी तलवार, उतरिया थले। उस सिहाबी को जो ना हजरत 12 बालों का प्यो तो गरीब सिहाबी इंज खलोता वे। उन्हें आख्या जो ये लिखा तू मानना है? क्या हो बोलो जरा। उन्हें क्या हम मानना है? उन्हें कहा पक्की गल है? उन्हें कहा तू पागल तो नहीं है? पक्की कच्ची की है तेरी। तेन एक बार क्या के मानना है? एक बार तेन क्या? उन्हें क्या अच्छा चल ये दस बई ये लिखिया मानना तो यहाँ पर लिखा किया। उन्हें कहा ये लिखिया साडा नबी सच्चा ते तू कुछ बोलो तू। उन्हें कहा की क्या आई तू? उन्हें कहा फिर क्या? फिर उन्हें क्या? फिर तीजी बार जनाब इंज हाथ करके ना ता सियाबी आंदा ये लिखा तू झूठा साडा नबी सच्चा। उन्हें इंज तलवार फड़ के ना एक हाथ का ला कटिया, हाथ लथ गया। उन्हें कहा हुण बोल। उन्हें कहा की समझ नहीं आउंदी यार। उन्हें कहा की? उन्हें कहा लिखा ये की है? उन्हें कहा ये लिखा साडा नबी सच्चा तू। हाथ लथा थले पे आया, समझ आई है? उन्हें फिर तलवार दे नाल बांह भी ला कत्ती फड़ के। उन्हें कहा हुण दस की लिखिया? उन्हें कहा तू ते वाकई पागल है। ये लिखिया साडा नबी सच्चा। हाय 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 यार क्या इसको है? उन्हें अज दूजा हाथ भी ला कत्तिया, दूजी बांह भी ला कत्ती, ये दोवें हाथ भी लट गए, दोवें बांह भी लट गए। उन्हें कहा हुण बोल। उन्हें कहा फिर की है? जुबान ते है ना, ये हाथ नहीं ता हो सकते, जुबान है ये है ना भाई साडा नबी सच्चा ते तू झूठा। उन्हें कहा अच्छा ये भी? उन्हें क्या हो ये भी ना की मतलब गल ही है। उन्हें कहा जे मैं तेरी धौन वढ़दा ते उन्हें कहा वढ़ दे। उन्हें कहा फिर? उन्हें कहा तू धौन वढ़ेगा मेरी रूह भी कहेगी तू झूठा। एक इश्क
ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਔਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਲਾਕਤੀ ਧੌਣ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਦੀਨਿਓਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਉਧਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲੱਥੀ, ਇਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਲੰਮੀ ਹਾਂ ਪੜੀ। ਸਹਾਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਲ ਦੀ, ਨਾ ਔਲਾਦ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 12 ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਸ ਨਾ ਸਨ, बोलो जी, इन्हों नहीं औलाद थी। पर जब बात इज्जत रसूल की आए, जब हुजूर की बात आए, पहले समझ आ गई ना, जब हुजूर की बात आए, हजरत उस्मान गनी सन ना, मदीने में कहत आ गया ना, और जनाब 900 ऊंट आप दे आ रहे थे मुल्क शाम चो, और ताजर आ गया, उन्हें आखा जनाब असी इन्ने फीसद दवांगे, इन्ने फीसद मुनाफा का। फरमाया नहीं चाहिए। गल समझ आई है ना? उन्हें कहा नहीं चाहिए। अच्छा जी। उन्हें कहा मैं एक ऐसे ताजर दे नाल सौदा करना है जिदा नफा बड़ा फायदेमंद है। हाय 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 है। उन्हें कहा अच्छा वो केड़ा? उन्हें कहा इस गल तू छड्डो। उन्हें कहा नफा कितना देगा? उन्हें कहा जिन्ने मेरे ऊँट ने ना दुगना चुगना। 900 ऊँट 9 दुना है पड़े आते जे सनास पड़ा 1800 ते 9 ते 27। मैथ बड़ा टैट इन्हां दा, यकीन करो सही गल है। इन्हां नूं लोगरिथम दे कानून भी आउंदे ने ते भुल गए जे। अल्लाह खुश रहे। समझ आई आ? हुण हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वेले ऊँट दा काफिला आया ना वापस, तो जनाब हज़रत अबू बकर पूछा दस भी की करना है? उन्हें कहा करना की है, ये सारा समान ला मदीने च वंड दे। किथे वंड? मदीने च। उन्हें कहा की मतलब एक अद्धा रख लिया? उन्हें कहा ना, जरूरत होवे नबी पाक दी उम्मत नूं ते उस्मान एक अद्धा रखे।